वक्त की पाबंदियों को काम तमाम करता हूँ। वक्त की पाबंदियों को काम तमाम करता हूँ। आज का दिन आप लोगों के नाम करता हूँ। श्रद्धा से भरी महफिल के श्रोताओं को सर झुकाकर बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच हमारे मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, सम्मानीय बहनें, बहुत ही सुंदर मंच पर हम सभी के बीच अपनी ओजस्वी किरणें एक सुंदर वाइब्रेशन हम सब के बीच पहुंचा रहे हैं। ज्योति दीदी जी हम सब के बीच पहुंचे हुए हैं। कर्तव्य ध्वनि से उनका हम सभी ताली बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन, बारंबार स्वागत है। साथ ही पोरसा सेंटर से ब्रह्मा कुमारी रेखा दीदी जी हम सब के बीच पहुंची हैं। उनका भी कर्तव्य ध्वनि से हम उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी पहुंची हुई हैं। उनका भी ताली बजाकर हम सभी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। साथ ही रामौर सेंटर से हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी शशि बहन जी पहुंचे हुए हैं। आपका भी तहे दिल से हम स्वागत, अभिनंदन करते हैं। विजयपुर से ब्रह्मा कुमारी आदरणीय शशि दीदी जी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हमारे बीच बैठे हुए हैं ब्रह्मा कुमार आशीष भाई, जो अपने दांतों से ट्रक, बस, ट्रेन आदि ऐसे अनेक वाहन को आपने अपने दांतों से खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक शैक्षणिक शिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना सन 1936 सिंध, हैदराबाद, कराची से शुरू हुई। वर्तमान समय इस संस्थान का मुख्यालय माउंट आबू, राजस्थान है। कार्यक्रम के स्वागत में पाली बहन मंच पर आ जाए। कुमारी पाली गुप्ता, गीत के बोल हैं, स्वागत करते हैं हम आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे है द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार। इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पाली बहन को। कई लोग परिचित होंगे, हमारे पूरा ग्वालियर क्षेत्र है जो उसकी संचालिका है। जितने भी सेवा केंद्र हैं उनके दिशा निर्देशन में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और माँ के समान हमें पालना देने वाली और एक दोस्त के जैसी हमेशा मार्गदर्शन देने वाली ऐसी दीदी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और
ग्वालियर से, पोरसा से, अन्य स्थानों से हमारे बीच दीदियां पहुंची हैं। हमारे मंच पर हमारे बीच अतिथि भी पहुंचे हुए हैं। मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ इस विशेष व्यक्तित्व हमारे भाई साहब वर्मा जी, वो हमारे लिए मार्गदर्शक तो है ही, मेरे लिए पूजनीय भी है। तो मैं भाई साहब, कहाँ है भाई साहब, को प्रणाम उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। और इसके बाद मैं आपको संस्था से परिचित कराना चाहूँगा। वैसे तो आज किसी भी तहसील लेवल पर मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने ब्रह्मा कुमारी इसका नाम नहीं सुना होगा। फिर भी मैं कुछ विशेष बातें हैं जो संस्था की, मैं कम समय में आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। आपने नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई लोग ओम शांति वाले ऐसे भी संबोधन कर देते हैं। तो इस संस्था का पूरा नाम है और नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, प्रजापिता अर्थात जन जन मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अर्थात जो स्वयं परमात्मा निराकार शिव ने हम सबके कल्याण के लिए स्थापन किया है। और विश्वविद्यालय अर्थात एक ऐसी शैक्षणिक संस्था जहां आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। संस्था का आज कार्य इतना बेहद है, उसकी भूमिका इतनी विशाल है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आज न केवल भारतवर्ष में बल्कि सारे संसार में लगभग 140 देशों में 9000 से अधिक सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं। और 87 साल से संस्था जब स्थापन हुई 1936-37 में सिंध हैदराबाद में, उस समय के पाकिस्तान आज जो बन गया है, उस समय भारत वर्ष था पूरा। विभाजन से पहले संस्था की स्थापना हुई और 87 साल से लगातार अनवरत रूप से संस्था कार्य कर रही है समाज के कल्याण में। हमारे मंच पर जो अतिथि बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अनेक विशेषताओं में से एक बहुत सुंदर विशेषता जो मुझे लगती है कि संसार में कोई भी संस्था आप अगर नजर उठा के देखें तो लंबे समय बाद उनके स्थापकों के जाने के बाद उनमें किसी न किसी प्रकार के मतभेद होने से और वो विभाजित हो गए, ये प्राय विलुप्त हो गए। एकमात्र ऐसी संस्था जो 87 साल से अनवरत रूप से सारे संसार में कार्य कर रही है, बिना किसी मतभेद, बिना किसी रुकावट के, इसके लिए आप ताली बजा सकते हैं। और एक और भी महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं ध्यान खींचना चाहूंगा। संसार के जितने भी कार्य हुए तो प्राय समझते हैं कि पुरुष ही करेगा इसे अच्छे से और पुरुषों के हाथ में नेतृत्व दिया जाता है। लेकिन ये कि अपने आप में ऐसी अनोखी संस्था है जिसका कुशलता पूर्वक संचालन हमारी बहनें, हमारी दीदियां, माता और बहनों के हाथ में परमात्मा ने सौंपा है, जो आप मंच पर देख रहे हैं। और इन्होंने बखूबी इसको सिद्ध भी किया है। हमारी दादी जानकी जी जो 105 साल होने के बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जो पूर्व मुख्य प्रशासक रही, उन पर रिसर्च की गई तो मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड उनको खिताब दिया गया। जब उन पर रिसर्च की गई, उनका मन इतना स्थिर था। एक बार दादी के लिए, ऐसी महान विभूति के लिए ताली बजा दीजिए सभी लोग। संयुक्त राष्ट्र संस्था जो यूएनओ हम कहते हैं उसको, उसकी सहयोगी संस्था है ब्रह्मा कुमारी, उसके साथ मिलकर कार्य करती है। संस्था कैसे अपने कार्य को जन जन तक पहुंचाती है, उसके लिए संस्था में प्रभागों की स्थापना की गई है। महिला प्रभाग, ग्रामीण प्रभाग, सोशल विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग, स्पार्क विंग आदि आदि 21 प्रभाग बने हुए हैं, जिनके द्वारा उसी व्यक्ति विशेष, उस व्यवसायिक विशेष के व्यक्ति को उसकी भाषा में उसको ज्ञान दिया जा सके। तो आज कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग आदि के भेद किए बिना वो इस संस्था में आके ज्ञान ले सकता है। अंत में मैं एक बात पर और आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। कई बार लोग जब
अच्छी बातें कुछ सिखाई जाती हैं, कुछ धर्म के जुड़ी हुई बातें होती हैं, तो लोग समझते हैं कि ये धार्मिक संस्था धार्मिक कार्य कर रहे हैं। जनरली लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, ये संस्था धार्मिक न होकर आध्यात्मिक संस्था है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सारे संसार को परिवर्तन करके दैवीय राज्य, जो राम राज्य की कल्पना है, उसको कैसे स्थापन किया जाए, मानव के अंदर गुणवान कैसे बनाया जाए, मानव को उसके अंदर वैल्यूज कैसे भरे जाए, उसके लिए स्वयं निराकार परमात्मा शिव आकर इस धरती पर ये ज्ञान दे रहा है। जो हमारे सेवा केंद्र हैं उन पर ये ज्ञान आपको दिया जाता है। आप जोरा में भी इसकी शाखा है, वहां आप जाकर ये ज्ञान ले सकते हैं। संस्था की अनेक विशेषताएं हैं और उसका बेहद स्तर है। मैंने आपको कम समय में आपको ये संस्था को परिचय कराने की कोशिश की है। आपने इतना समय दिया, ध्यान से सुना, इसके लिए आपका मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। समय रहा निहार है, प्रभु रहा पुकार है, आइए पधारिए, सभी को इंतजार तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आया निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आया निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आया निकला, गली में आया निकला, गली में आया निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आया निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली
गली में अच्छा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में अच्छा निकला, गली में अच्छा निकला, गली में अच्छा निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अच्छा निकला। जोरदार सभी ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए। ओम शांति। आप सभी आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परमपिता परमात्मा की ड्रामा की जो रचना है वो अपने आप में ही अद्भुत है। इसीलिए कहा जाता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। इसी ड्रामा का दृश्य आज एक जोरा में यहाँ पर भी होना था, जिसमें मंच पर स्वयं परमात्मा की शिव शक्तियाँ यहाँ पर इस मंच को सजा रही हैं। मेहमान भी आकर शोभा बढ़ा रहे हैं, और साथ ही हिमाचल से और पंजाब से हमारे संगीतकार पहुंचे हुए हैं। कितनी खुशी की बात है। और इन सब का श्रेय जाता है हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अवधेश बहन जी को और हमारे आदरणीय वर्मा भाई जी को। जोरदार तालियां इनके लिए। और साथ ही इनकी पूरी टीम को, चाहे फिर वो रानी बहन हो, सहदेव भाई हो, और यहाँ के जो भी सभी भाई बहन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कहते हैं आप सबने पूरा किया। जोरदार तालियां अपने लिए, जो आप इतना समय निकालकर यहाँ पर, किसी किसी को चेयर भी नहीं मिली लेकिन फिर भी पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किसका कार्यक्रम है ये? परम पिता परमात्मा का कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं स्वयंभू शंभू। क्या कहते हैं? शंभू। जो स्वयं परम पिता परमात्मा आकर अपना कार्य करता है, और सन 1937 का इससे कार्य चल रहा है बराबर। 88 वर्ष इसको होने जा रहे हैं। जोरदार तालियां। इतना विगत अनविघ्न और बिना परिस्थितियों के बिना उसके चलता ही जा रहा है, और सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरे ही विदेशों तक में। जहाँ विदेशों में जिस ड्रेस को पहनने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया। वो बहनें, उन्होंने भी साड़ी पहनी, सब कुछ छोड़ा, और आज भारत में देख रहे हैं कई जगह गलत चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जब ब्रह्मा कुमारी संस्था से कहा जाता है कि आप बुराइयों को छोड़िए, आप अपने अंदर के जो भी व्यसन है, जो भी गलत खान पान है, उसको छोड़िए, तो लोग उसको उल्टा ले लेते हैं। क्या कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं घर को ही छोड़ दीजिए। कितनी गलत बात है। गीता में लिखा है योगः कर्मेषु कौशलम। योग घर छोड़ना नहीं सिखाता, जंगल में जाना नहीं सिखाता, भगवान की याद सिखाती है, राजयोग सिखाती है। आप जहां हो वहीं रहो, लेकिन खुश रहो, भगवान की याद में रहो, अपने कर्मों को कुशल बनाओ। क्या बनाओ? कर्मों को कुशल बनाओ। लेकिन लोगों ने क्या कहा? कर्म ही छोड़ दो, दुनिया ही छोड़ दो। हमने तो कभी नहीं कहा। कहा क्या कभी? अच्छा, जो जो इस संस्था में रोज क्लास करते, जरा हाथ उठाएं जो जुड़े हुए हैं। इन लोगों से पूछिए, कभी इन लोगों से कहो कि घर छोड़ के आ जाओ। आश्रम कहाँ है इतनी जगह जो सब लोग यहाँ छोड़ के आ जाएंगे?
बल्कि परमात्मा ने ये सिखाया इस संस्था के द्वारा कि जो जैसा मिले उसे स्वीकार कीजिए, रिश्तों को निभाइए, संबंधों को निभाइए और सच्चा संबंध उस परम पिता परमात्मा से बनाइए। आज मंदिरों में जाकर क्या कहते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो उस परम पिता परमात्मा से हमने कहा जरूर कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन जब घर आए तो मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। मंदिर में कहे तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और घर में आके क्या कहा? मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। तो भाइयों बहनों, मनुष्य की बात तो हाल चेंज होती है, मंदिर में कुछ और घर में आकर कुछ और हो जाती है। तो क्यों लोगों की बातों को सुनते हो? एक बार आश्रम पर आकर खुद आकर देखिए, खुद आकर समझिए, खुद आकर इसकी बातों को ध्यान से सुनिए, तब आप देखेंगे अरे वो कुछ और कह रहे थे लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। आज यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हैं सभी समझ रहे हैं ना? जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। आज के दिन निश्चित है, आज का दिन अपने आप में इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन जो बातें आपके जहन में बैठेंगी, चाहे वो भजन के द्वारा, चाहे वो प्रवचन के द्वारा, नृत्य के द्वारा, या यहाँ के वाइब्रेशन के द्वारा, यहाँ की भावनाओं के द्वारा, जो आप यहाँ से लेके जाएंगे वही सच्चा प्रभु प्रसाद होगा, महाप्रसाद। लेकिन ऐसा नहीं हो कि घर में जाके लोग पूछें कि क्या सुन के आए, क्या हुआ? अरे सब अच्छा हुआ, क्या हुआ पता नहीं, अगली बार होगा तो तुम भी देख लेना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ से जाइए तो उनको दो बातें अवश्य बताइएगा, जीवन में ध्यान देने के लिए। सुनने के लिए तैयार है? तैयार है? ध्यान रखेंगे दो बातें। पहली बात उनको बताइएगा कि हमें जीवन में सत्संग जरूर करना है। कुछ करो ना करो लेकिन सत्संग जरूर करना है, क्योंकि कहते हैं संग तारे और कुसंग गोरे। और सत्य कौन है? कौन है सत्य? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वो परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु जब उसका संग करते हैं तो हमारी पत्थर बुद्धि को भी वो क्या बना देता है? पारस बना देता है। वो पतितों को पावन बना देता है, वो कलयुग को सतयुग बना देता है, वो अंधकार को भी रोशनी में बदल देता है। लेकिन इसके लिए दूसरी बात आपको चाहिए, विश्वास। क्या चाहिए? तो दो बातें हमेशा याद रखिएगा। क्या? सत्संग और विश्वास। जब आप सत्संग करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां भी आएंगी। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, सुनाया करिए। जब कृष्ण जी मुरली बजाते थे तो गोपिकाएं सब छोड़ के कहाँ जाती थी? मुरली सुनने जाती थी। हम भी वो सच्ची गोपिकाएं हैं, कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ता ही है। दूसरी बात, विश्वास। किस पर विश्वास? किस पर विश्वास? अपने आप पर विश्वास। कभी भी गलती से गलत कर्म नहीं करना। विश्वास रखिए अपने अच्छे कर्म पर। अगर आपका अच्छा कर्म है तो आप कहीं जंगल में भी चले जाइए, वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि अच्छा कर्म नहीं है तो चाहे कितने अच्छे लेके चले जाइए, वहां पर भी आपका गलत कर्म आएगा और आपको सजा दिलवा देगा। कर्म प्रधान विश्व राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। कई कर्म ऐसे होते हैं जब कोई और नहीं देख रहा होता है, सिर्फ कौन होता है उस टाइम? हम होते हैं और हमारा कर्म होता है। भाइयों बहनों, निवेदन है हाथ जोड़कर, हाथ जोड़ के निवेदन है, गलती से भी गलत कर्म नहीं करना। किसी के हिस्से की जमीन, चीज, पैसा कुछ भी नहीं लेना, नहीं तो उसका भुगतान बहुत करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? भगवान पर विश्वास। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जब लगता है कि कुछ गलत कर लो, क्या पता चलता है हमारा काम होना चाहिए, लेकिन नहीं। जिसका साथी है भगवान
बोलिए हमारे साथ, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। तो मेरे साथ गाइए, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथों में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। तीसरी बात, भगवान उसी का साथ देता है जो हमेशा दूसरों का भला करता है। लेकिन आज दूसरों का नहीं, चिंता किसकी होती है? मेरा पेट भरा कि नहीं, मेरी जेब भरी कि नहीं, मेरी बैंक भरी कि नहीं, मेरा काम हुआ कि नहीं, मेरा नाम हुआ कि नहीं, मेरा सम्मान हुआ कि नहीं। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा करते करते क्या हो जाते हैं? एक दिन मर जाते हैं। मेरा 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 करते। आज से क्या करना है? मेरा को क्या करना है? तेरा। पक्का पक्का बोलो, जमीन तेरी, पक्का कर लीजिए, हंसिए नहीं, यहीं पर हो गया खेल। मकान तेरा, आश्रम तेरा, शहर तेरा, मैं भी तेरी, सब कुछ तेरा। करके देखिए, हम लोग तो कर चुके हैं। ये साड़ी भी है ना, मेरे नाम की नहीं है, संस्था के नाम की है। एक एक चीज, एक बार बीमा कराने वाला मेरे पास आया, बोले बीमा करा लो। हम किसका बीमा करा ले? ना मियाँ ना बच्चे, ना मियाँ ना बच्चे, हम सबसे अच्छे। मेरा कौन? परमात्मा। तो ब्रह्मा कुमारियां बहनें सब कुछ समर्पित करके किसके भरोसे चल रही है? एक बार किसी ने कहा बूढ़े हो जाओगे, देखना पछताओगे। मैंने कहा शायद उल्टा ना हो जाए, बूढ़े हो गए आपको ही आना पड़े आश्रम पर। और सच में फोन आया, बहन जी हम बूढ़े हो गए, हमें रख लो। हमने का समय चला गया। 60 साल के बाद नहीं रखते आश्रम पर। पहले से आना हो तो नाम लिखा लो, नहीं तो समय जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? समय जा रहा है, फिर कब चलोगे? चलता जमाना फिर कब करोगे? समय जा रहा है। तो समय को पकड़ लीजिए, अन्यथा क्या कहेंगे? भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो क्या कर रहे थे? खाना बना रहे थे, खेती में खेती कर रहे थे, दुकान गए थे, सब्जी खरीद रहे थे। नहीं, भगवान आए हैं। आप अभी समझ लीजिए, जो समझ जाएगा वो समझदार कहलाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा वो बेसमझ कहलाएगा। पाना है सो पालो, ये वक्त जा रहा है। तो सभी से हम ये कहना चाहेंगे, परमात्मा की याद में, परमात्मा की शक्तियों को साथ लेके दूसरों का भला करना शुरू कीजिए। क्या शुरू कीजिए? भला का उल्टा कीजिए। लाभ चाहिए, लाभ चाहिए, हानि चाहिए, क्या चाहिए? लाभ चाहिए तो सीधा हाथ ऊपर कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अंदर ही अंदर ध्यान, मेरे को मत देखिए, आंखें बंद कीजिए। बोलिए, ये हाथ भगवान का हाथ है। इस हाथ में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, बहुत शांति है, बहुत आनंद है। अब अपने सिर पे रखिए ये हाथ। बोलिए, मेरे सिर पर भगवान का हाथ है, भगवान की शक्ति मेरे साथ है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। अब ये हाथ बगल वाले के या आगे पीछे जिसकी सभी का सिर मिले, हाथ रखिए एक दूसरे के सिर पर, रखिए एक दूसरे के सिर पर। किसी का सिर खाली ना रहे, किसी का सिर खाली ना रहे। भाई साहब आप लोग भी रखिए एक दूसरे के सिर पर, रखिए एक दूसरे के सिर पर, रखिए रखिए। बोलिए, भगवान का हाथ मेरे साथी के सिर पर है। परमात्मा, इनको सुखी रखना, इनको स्वस्थ रखना, इनको सुरक्षित रखना, संपन्न बनाना, निश्चिंत रखना।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आंखें खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथों को आपस में रख लीजिए अच्छे से। बोलिए मेरे हाथों में बहुत सारी ऊर्जा आ गई है, बहुत सारी खुशी आ गई है, बहुत सारा आनंद आ गया है। चेहरे से लगाइए। बोलिए मैं आत्मा ऊर्जावान हूँ, निश्चिंत हूँ, आनंद में हूँ। शुक्रिया परमात्मा, धन्यवाद। आंखें खोलिए। कैसा लग रहा है? लग रहा है बैटरी चार्ज हो गई। हो रहा है ना? ये आपको होमवर्क है आज के कार्यक्रम का। इतना बड़ा कार्यक्रम जो किया है लाखों का, वो किस लिए किया है? आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए। और इसीलिए कि सिर्फ आज के लिए नहीं, आप रोज अपनी बैटरी को चार्ज करते रहिए। हम बहनों की, आप सभी जोरा के और जोरा के आसपास से जो भी कोई भाई बहन आए हैं, सभी के लिए हमारी शुभ कामना है, शुभ भावना है और भगवान की तरफ से आशीर्वाद है। आप जहां भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे बीच मेहमान बैठे हैं, आपका भी अनुभव हम सभी सुनना चाहेंगे। लखन जैन, प्रिंसिपल शारदा हाई स्कूल के आप मेहमान बैठे हैं। निश्चित ही आप अपने उद्बोधन हम सबके बीच रखें। जो अनुभूति मुझे हो रही है, वास्तव में मेरी बैटरी चार्ज हो गई है। मैं पूरी तरह से, मैंने कई अध्यात्म शिविरें किए हैं, अध्यात्म यात्रा में भी मैं रहा हूँ। कई मेडिटेशन के जो कार्यक्रम हैं वो सब मैंने बहुत अच्छे ढंग से खुद संचालित किए हैं और मैंने भाग भी लिया है। लेकिन आज का कार्यक्रम बड़ा अद्वितीय कार्यक्रम है। ऐसे अध्यात्म कार्यक्रम जोरा नगर में होते रहें। ऐसे कार्यक्रमों से हमें जो प्रेरणा मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, जो हमारे जीवन में जो बदलाव आते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारा चरित्र निर्माण होता है। अध्यात्म यात्रा ऐसे ही अविरत चलती रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ हमारे ईश्वर कुमारी, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो आयोजक हैं, आदरणीय वर्मा जी और मेरी बहनें, बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथि, मैं जोरा का हूँ। मैं सबका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है ऐसे कार्यक्रम अध्यात्म के यहाँ पर हो रहे हैं और भविष्य में भी सारे आयोजक हैं, मंडलों से निवेदन है मेरा कि ऐसे सुंदर अध्यात्म के कार्यक्रम, चरित्र निर्माण के कार्यक्रम होते रहें और हम पूरे नगरवासी, जोरावासी ऐसे ही इन कार्यक्रमों का लाभ लें, अपने जीवन को और ऊर्जावान बनाएं, परमात्मा से जोड़ें और हम अपने जन्म और मृत्यु का जो बीच का जो कार्यकाल है, इसको सफल बनाएं। जन्म भी सफल हो, मृत्यु भी सफल हो, निर्माण हो, मोक्ष हो, आत्मा के दर्शन हो, आत्म साक्षात्कार हो। ऐसी मंगल कामना के साथ पुनः मनीराम जी, पूर्व विधायक जोरा, आपका भी अनुभव हम सभी सुनना चाहेंगे। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के सभी हमारी पूज्य बहनें, सभी भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। साथियों, ब्रह्म कुमारी आश्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व के अंदर व्यक्ति के अंदर ज्ञान की, अध्यात्म की ज्योति जलाने का जो काम करते हैं। उन्होंने कहा, हे मानव, तू अपने को जीवन को सुधार और अपने जीवन सुधारने के साथ और भाइयों को उस ज्ञान तक पहुंचा। तो ये अध्यात्म ज्ञान का आप लोगों को आश्रमों में पूज्य बहनें जो हमारी रहती हैं, पूज्य भाई लोग जो रहते हैं, सदैव वो उस ज्ञान के विषय में बताते हैं, जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो और दूसरे भाइयों का भी कल्याण हो। साथियों, इस देश के अंदर नाना पंथ जगत में है और निज निज गुण गावे हैं, लेकिन ईश्वरी विश्वविद्यालय सबका सार बताकर उस मंजिल तक पहुंचाता है, जिसके लिए सारी दुनिया आज लगी हुई है।
हमारे देश के अंदर जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी हमारे दार्शनिक पैदा हुए, जितने भी लोग ज्ञानी पैदा हुए, सबका मकसद एक ही था कि भाइयों अपना भी कल्याण करो और का भी कल्याण करो। देखो साथियों, ज्ञान के बिना प्रकाश नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन में 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 11वां मन है, 12वीं बुद्धि है। ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से बताया जाता है, इस मार्ग से भी हट करके उसका हम ध्यान करेंगे तो निश्चित ही वह ज्योति स्वरूप भगवान शिव का आपका दर्शन होगा और आपके जीवन का कल्याण होगा। मैं भी जौरा क्षेत्र की जनता से आज जो हमारे अतिथि यहाँ पधारे हैं महिवाले कुआ जौरा पे, मेरी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको बधाई। और यहाँ आप सभी लोग पधारे, आप लोगों की बार बार प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति। मैं बरसाने की छोरी, ओम शांति के शब्द के अंदर बहुत गहरा राज समाया हुआ है। इसलिए सभी एक बार फिर से जोर से बोले ओम शांति। हम सभी आत्माएं शांति के सागर परमपिता परमात्मा जो शिव स्वयंभू हैं, जिनको हम भोलानाथ कहकर याद करते हैं और जिनके दीपक को हम बहुत अच्छी तरह थाली में सजाकर हमारे घर के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस ज्योति को ही जलाया जाता है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह ज्योति उस परम पिता परमात्मा जो कि हम सब आत्माओं के पिता हैं, कहा जाता है कि शरीर के अंदर एक ज्योति विद्यमान है, शरीर के अंदर एक प्राणी है, ज्योति है। तो वो ज्योति कौन है? जो चैतन्य शक्ति है, वो जरूर ज्योति का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु हुई होगा, क्योंकि हर एक शास्त्र के अंदर, हर धर्म के अंदर, हर आत्माएं वो ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को ही याद करती हैं। दिखाया जाता है, कथा कहानियों में भी सुनने को मिलता है कि देवी देवताओं को जब आवश्यकता पड़ी असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो राम जी ने भी शिव की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या की, उनसे आराधना की, प्रार्थना की और उनसे शक्ति पाकर असुरों पर विजय प्राप्त की। जितने भी देवी देवता इस संसार के अंदर आए, पैगंबर आए, धर्म स्थापक आए, सभी ने उस परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप की ओर इशारा किया है। गीता के अंदर भी हम जो हिंदुओं का मुख्य धर्म शास्त्र है, उसके अंदर भी कहा गया है, भगवान ने अपने सत्य रूप का परिचय दिया है कि मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ, इस सृष्टि से न्यारा हूँ, मेरा जन्म पुनर्जन्म रहित है, मैं मनुष्य हृदय गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। हे मानव, मेरे साथ बुद्धि योग लगा
तो मैं सारे विकर्मों का विनाश कर दूंगा। तू देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, मुझ एक को याद कर, तो मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो भी गीता के अंदर शब्द हैं, इन शब्दों को परमात्मा इस समय धर्म ग्लानि के समय आकर हम बच्चों के समक्ष, आत्माओं के समक्ष, संसार के समक्ष साधारण स्वरूप में आकर अपना परिचय दे रहे हैं और मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि धर्म ग्लानि का समय चल रहा है। आप लोग सब जानते होंगे संसार के अंदर कितना हाहाकार है, कितना मनुष्य प्रताड़ित है, कितना दुखी और अशांत है। सारे विश्व की आत्माएं उस परम पिता परमात्मा जो इस संसार के अंदर दिखाई नहीं देता, दिखाई देने वालों को तो हम बहुत पूजते हैं, आरती उतारते हैं, फल फूल माला आदि चढ़ाते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है उससे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वही परमात्मा इस समय आकर अपना गुप्त रीति से इस कलयुग के अंदर अपना कार्य मनुष्य के कल्याण का कर रहे हैं। कलयुगी मनुष्य को सतयुगी मानव बना रहे हैं, अथवा कहें मनुष्य देवता बनने का ज्ञान परमात्मा का चल रहा है, क्योंकि ये सृष्टि का चक्र है। कहा जाता है कि पहले ये दुनिया स्वर्ग थी, देवभूमि थी, तो देवभूमि आज धीरे धीरे कहाँ कलयुग के अंत तक पहुंच गई है। तो जब स्वर्ग नहीं रहा तो आज की जो दुनिया है नर्क है, तो ये नर्क भी क्यों रहेगा। लेकिन इस नर्क को स्वर्ग बनाने वाला परमात्मा जब तक स्वयं नहीं आते हैं तब तक ये नर्क दुनिया, कलयुगी दुनिया, कले कलेश की दुनिया, दुख शांति की दुनिया, पतित दुनिया, अशांति फैलाने वाले परमात्मा को ही आना पड़ता है और आत्माओं के साथ अपना बुद्धि का योग जुड़वाते हैं। परमात्मा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ पिता परमात्मा को याद करो। यही योग अथवा मेडिटेशन जिसको राजयोग कहते हैं, और परमात्मा आकर ये सिखा रहे हैं अपनी कर्म इंद्रियों को हम कैसे नियंत्रित करें, और कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करके मनुष्य दानव से देव बन जाता है, कलयुगी से सतयुगी बन जाता है। तो ये परमात्मा का दिव्य और अलौकिक कार्य इस संसार के अंदर अभी वर्तमान समय चल रहा है। आज हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भारत में ही नहीं सारे विश्व के अंदर ये 130 देशों के अंदर ये शाखाएं हैं, जहाँ की बहुत सारे सेंटर्स, सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं हैं, जहाँ परम पिता परमात्मा का ये कार्य चल रहा है। और जो गीता के अंदर जो शब्द हैं आप भी अनुभव करना चाहते हैं तो आकर के इन अनुभव ले सकते हैं इन आश्रम पर आकर। ओम शांति। हम जरा अपने लिए 5 मिनट तो सोचें। हम सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन खुद के लिए हम क्या करते हैं। तो वास्तविकता हमारे जीवन में खुद के लिए विशेष परिवर्तन और प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कहा है ना कुछ लेके आए थे और ना ही कुछ लेके जाना है, ना कोई है ना रहेगा, अकेले आए थे अकेले ही जाना है। इसीलिए परमात्मा ने कहा है थोड़ा सा भी समय निकाल कर हमको इस परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत बहुत खुश रहने के लिए हमें अपने जीवन में इस ज्ञान को प्रैक्टिकल करना है। इसीलिए परमात्मा हम बच्चों को घर बैठे आकर ये सारी बातें अवगत कराता है।
इसलिए भगवान कहते हैं थोड़ा समय निकाल कर हमको ईश्वर को याद करने के लिए हमारे पास कोई भी बहाना, कोई भी कारण नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। जब तक जीवन है तब तक हम इस ज्ञान को प्राप्त करते रहना है। इसलिए कहा जाता है कि सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। अगर हमें जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आप लोग अवश्य पधारिए, जिसकी इंचार्ज हमारी रानी बहन है। उनको भी बहुत कोटि कोटि बधाई है जो आज इतने सुंदर प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया है। इसलिए वो हमेशा ऐसे बढ़े और आगे हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहे। ओम शांति। आप सभी इस प्रोग्राम में आए, समय निकाला और अभी तक जो बैठे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले हमारे बीच मुरैना से आदरणीय मोहन लाल वर्मा जी, जिनके द्वारा आज ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी आज के इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं हमारे बीच रखें। मोहन भाई जी। इससे पहले मैं जौरा क्षेत्र के इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी आश्रम के इंचार्ज बहन रानी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना एक गीत प्रस्तुत करें। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम की याई नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, ये दुनिया को ठंडा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को जाना नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को जाना नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप दिखाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। वो प्रेम गली में। ओम शांति। मैं आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी दूर से यहाँ चलकर भाई बहन सभी पधारे हैं, और जो भी सामने माताएं एवं बहने भाई जो भी बैठे हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर आकर आपने इस मंच की और इस जौरा की धन्य की शोभा बढ़ाई, उसका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ये बहनें मर जाएंगी लेकिन आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। ये पक्का है, हमारे आश्रम का उसूल है, नियम है कि कभी भी कोई भी धनराशि की मांग इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में नहीं की जाती। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो चाहे तन मन धन की सेवा कर सकते हैं। कि आप सब लोग ये ध्यान दें कि यहाँ आश्रम में कभी किसी भी न वस्तु की
न चीज की और न धन की, न मांग की जाती है और न कभी मांग की जाएगी। ये आश्रम ब्रह्मा कुमारी आश्रम का डायरेक्ट परमात्मा चला रहा है और शिव के बारे में प्रसिद्ध है कि शिव का भंडारा सदा भरपूर रहता है। जब प्रभु का हाथ इन लोगों के ऊपर है, सारा जीवन इन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया, तो ये आपके आगे हाथ फैलाने कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। ये भ्रांति निकाल देना और समय निकाल के आश्रम पर जरूर आए, लाभ लें। इस धन के चक्कर में आप अपना जो कीमती लाभ लेने का समय है उसको बर्बाद नहीं करें। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है, विनय है और प्रार्थना है। ओम शांति। महेश भाई जी मंच का संचालन कर रहे थे और ये ग्वालियर से आए हुए हैं। इन्होंने मंच को जो संभाला, जो संचालन किया, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमें यहाँ आने का, उनका सम्मान करने का जो सौभाग्य मिला है, उनका हम जो है हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं।